हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ठीक है, क्रोमोसोम सिद्धांत। क्या जानना है आपको? वंशा गति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, ये वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो मेंडल का है, जो मेंडल का वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है, इसकी जब बात करेंगे तो थोड़ा सा मेंडल की बात हमें याद दिलानी पड़ेगी आपको। मैंने बताया था कि ये लगभग 1856 से लेके 1865 के बीच तक इन्होंने अच्छे से काम किया था। और जिनका परिणाम था कि इनका नाम जो था एक साइंटिस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ा। ठीक है, इन इतने ही दिन के समय के कारण इनके 34 साल बाद यानी कि 3 वैज्ञानिक हुए और 3 वैज्ञानिकों ने इनके नाम को आगे उछाला था। कंफर्म है कि जिस समय ये आपका प्रयोग कर रहे थे मेंटल, उस समय इनके बातों पर बिलीव करने वाले लोगों की संख्या क्या थी? बहुत कम थी। देखिएगा, कभी आप अच्छे काम करते हैं ना, तो लोगों को आप पर विश्वास नहीं होता, बड़ी मजे करते हैं आप लोग, मजा लेते हैं आपसे। क्या कहते हैं कि भाई ये बिना काम का फालतू पागलपन वाला काम नहीं, ये कौन सा काम? ऐसा भी कोई करता है क्या? मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा मतलब कि खराब बच्चा आप ही को समझते हैं। लोगों ने इस पे बिलीव नहीं करा और उसमें से भी थे मेंडल ने भी प्रयोग किया। लोगों ने कहा कि भाई ये पादरी क्या हो गया, पागल हो गया है, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बिना काम के पता नहीं पेड़ के पीछे पागल रहता है और सबको कहता रहता है कि भाई मेरा सुनो, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, करता कुछ है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करता है, लोगों को बिलीव तो था नहीं। अब सीधी सी बात समझिए कि 1856 की बात है, तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आपका उतना बेहतरीन रूप से नहीं मिला होगा इनको प्रयोग के लिए। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं मिला होगा तो कंफर्म है कि इनके जिस सेल के अंदर, जिस कोशिका के अंदर ये प्रयोग कर रहे होंगे या फिर जिस रूप में मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड किए होंगे, तो करने के लिए तो कर लिए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वास्तव में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है। उन्हें नहीं पता होगा कि इनके अंदर क्या क्या रहता है जिनके कारण ये परिवर्तन दिख रहा है। वो तो कहते थे क्या कि भाई एलिल है, ये एलिल है, एलिल में परिवर्तन हो गया, तो एलिल में परिवर्तन के कारण आपका क्या कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये नया जीव बन गया, अलग हाइब्रिड क्वालिटी हो गया इनके अंदर। लेकिन उसे ये नहीं पता था वास्तव में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा कि बताओ भाई इसमें कौन से कारक है और जिन कारक के परिवर्तन के कारण यहाँ पे हाइब्रिड बन रहा है। वो कहे भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अंदर कोई कारक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है, क्वेश्चन देखते देखते दिमाग में क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है कि भाई इसको ऐसे ऐसे करेंगे ये आंसर यही आएगा। मतलब कंफर्म 100% आप हो जाते हैं कि भाई जो भी हो जाए कर लो, देख लो, यही आंसर आना है, फिक्स है। लेकिन क्या होता है कि बनाने का जो प्रॉपर आइडिया होता है, प्रॉपर जो मतलब स्ट्रेटेजी और स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको नहीं पता होता। तो वो कोई पूछता है कि भाई बताओ किस स्टेप से बनाए हो, ऐसे आंसर तो कोई भी तुक्का फेर सकता है, बताओ कैसे बनाए हो। तो उस समय आप क्या कहते हैं कि भाई जैसे भी बनाओ, मैं स्टेप तो नहीं बता सकता लेकिन इसका आंसर ये होगा, पक्का फिक्स है। तो वही मेंडल भी कह रहा था कि भाई मुझे तो नहीं पता कि इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या चेंजेज हो रहा है, इनमें कारक क्या बदल रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन्हीं कारक परिवर्तन के कारण इसमें क्या हो रहा है आपका, कि एक जीन के रूप में परिवर्तन हो रहा है और नए हाइब्रिड आपका बन रहा है। तो न उनके जीन के बारे में पता था, न डीएनए के खंड के बारे में चर्चा था उनको। यानी क्या था कि लोगों का इन पे विश्वास ही नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये कौन से कारक है, ये कहते थे कि एक कारक है, ये क्या कहते थे कि एक कारक है और इन कारक की वजह से क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। ये कारक क्या इनके, तो एलिल्स है, एलिल्स इनके कारक है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि एलिल्स के अंदर जीन है और इस जीन की वजह से क्या है, ये सारे काम हो रहा है। अब क्या कर बेचारा, उस समय तक उतना उसके पास व्यवस्था नहीं था, एक तो पहले ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसका,
जैसे तैसे करके इतना काम खींचा था, अब लोगों ने और तगड़ी खिंचाई कर दी। बताओ बताओ, बहुत जानते हो, बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ही तुक्का मार रहे हो, कुछ भी हो जाएगा। लोगों ने विश्वास ही नहीं करा इन पे। उसके बाद क्या, उसके बाद इन्होंने एक गणितीय संरचना दी। इन्होंने क्या किया, एक गणितीय संरचना दी कि भाई 1 से 4 बनेंगे और चारों के अंदर इसमें से आपका क्या होगा, फेनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो दिए, अनुपात दिए। तो कह रहा है कि लोगों ने विश्वास किया कि बताओ कि गणितीय संरचना कैसे लाया, तो ये भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ये भी कहा कि भाई ये भी तुम्हारा फॉल्स है, ये भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। मतलब क्या कि इन्होंने जितना भी प्रयोग किए, जितना भी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, सब बेहतरीन बनाया था। काम ऐसा किया कि लोग इनको जन्म जन्म तक याद रखेंगे। काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को यही नहीं पता हो पाया, कि लोगों के सामने ये साबित नहीं कर पाया कि ये कारक, ये जीन, ये गणितीय संरचना बनती कैसे है। जब आप किसी को साइंस कहता है कि विदाउट प्रूफ आई कांट बिलीव, विदाउट प्रूफ आई कांट बिलीव, यानी कि बिना प्रूफ किए मैं तो विश्वास करता नहीं आप पे, तो मैं क्यों विश्वास करूं। ये बेचारे परेशान हो गए, ट्राई किए, लेकिन फिर भी इससे आप क्या पर कर नहीं पाए, क्लियरफाई नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम एक बढ़ती चली गई। जब एक क्लियर नहीं हो पाया तो इस कंडीशन में मेंडल का जो सिद्धांत था यह आपका मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड तक जाके सीमित रह गया, क्योंकि इसके आगे कुछ बता पाएगा तब तक आगे उस पर रिसर्च बढ़ेगी, या उनके बारे में जानकारी के लिए लोग वैज्ञानिक आगे बढ़ेंगे। तो न वैज्ञानिक न इस आपके क्या कहते हैं उनके देश के लोग, किसी ने भी इन बातों पे आपका भरोसा नहीं किया। जब भरोसा नहीं किया इन पे, तो कंडीशन ये आती है कि फिर ये भरोसा कैसे हुआ, इनका सिद्धांत बाद में बना कैसे। तो 2 वैज्ञानिक हुए, 2 इनके जैसा, एक और 2 पागल और बने, 2 पागल इनके जैसा और बने, और उनका नाम था, एक का नाम था सर्टन और दूसरा फ्रेंड का नाम था बोवेरी। क्या नाम था, सर्टन और बोवेरी। 2 पागल और पैदा हो गए। ठीक है, पहले तो मेंडल पागल था ही, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। सर्टन और बोवेरी उससे भी पागल थे, कहे कि भाई कोई बात नहीं, उस कह रहा है कारक है तो होगा, मानो इस बात को। लोगों ने कहा भाई क्यों माने हम। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, काम करो, मैं उनके जीन की, उनके जो संरचना जो बनाया, जो फैक्टर, उनकी मैं क्या करता हूँ, जांच करता हूँ। सट्टन और बोवेरी ने क्या कर लिया, जांच दोनों ने स्टार्टअप कर लिया। स्टार्टअप सट्टन और बोवेरी दोनों ने किया, और दोनों ने करने के बाद यह क्लियर किया कि क्रोमोसोम और जीन इन्हीं दोनों के परिवर्तन होने की वजह से ये सारी घटनाएं होती है। क्रोमोसोम और जीन इन्हीं के परिवर्तन के कारण क्या होती है, ये जितनी भी घटनाएं होती है, ये सारी घटनाएं इसमें देखी जाती है। तो लोगों ने कहा कि वाह, अब न बना सो तब न बना सो अब बना, हम काहे मान लेंगे क्रोमोसोम और जीन है। तुम मुझे और डिटेल में बताओ, हम कैसे मान लेंगे कि क्रोमोसोम और जीन के संरचना परिवर्तन के कारण बना हुआ है। तुम कुछ भी कह दोगे हम मान लेंगे। लोग का तो ही प्रॉब्लम होता है कि मानेगा ही नहीं, और साइंस वाले लोग तो और ज्यादा पागल होते हैं, कहते प्रूफ करके दिखाओ तो मान जाएंगे, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं मानेंगे हम। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिसने कुछ बताया उनका कोई नाम नहीं होता, जिसने उसे साबित किया सिर्फ नाम उसी का होता है। जैसे ऐसा थोड़े है कि न्यूटन से पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि सेब नीचे गिरता है, जेम्स वाट से पहले किसी ने नहीं देखा होगा कि जब चावल बनता है तो भाप से उसके ढक्कन जो होते हैं ऊपर नीचे करते हैं। ऐसा थोड़े था जी, सभी ने इनसे पहले भी देखा था, बहुत लोगों ने इस पर विचार भी किया था, लेकिन किसी ने इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था, इस वजह से उनका कोई नाम नहीं हुआ। न्यूटन ने प्रूफ कर दिया कि भाई सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन का उनका नाम हो गया। तो ये भी कह रहा है कि भाई साबित करके दिखाओ कि कैसे मानेंगे आप। तो सट्टन बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम और जीन, कहा कि चलो नहीं समझ में आया तो कह रहे एक काम करो, नहीं समझ में आया तो एक और बात समझो, फिर समझ में आ जाएगा। तो कहा क्या, तो कह रहे कि कोशिका विखंडन तो पता है, कहा कि लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है, एक कोशिका से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, कहा कि बिल्कुल सही बात है, इतना समझ में आ गया तो बाकी सब तो समझ आना मेरा चुटकियों का खेल है ना। कोशिका विखंडन में इन्होंने कहा कि कोशिका विखंडन में आता है वो एनाफेज। ठीक है, आपने आपको 11th में पढ़ा होगा एनाफेज, मेटाफेज। एनाफेज के कंडीशन भी आपके 2 होते हैं, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। ठीक है,
तो कह रहा है कि एनाफेज के कंडीशन में, एनाफेज फर्स्ट और सेकेंड के कंडीशन में जब कोशिका विखंडन होता है तो उनके एलिल्स जो होते हैं वो अलग अलग रूप में गुणसूत्र अलग अलग जाते हैं। जैसे देखिए गुणसूत्र जाने का कंडीशन 2 होगा, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा तो समझने में बहुत मजा आएगा, और ध्यान से नहीं समझिएगा तो तुरंत ही दिमाग में से उतर जाएगा। ठीक है, इसको उल्टे बना देंगे। एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन एक और, ये बन गया। चार कंडीशन नीचे बन गया, चार नीचे बन के कुछ है। इस रूप में एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपको, ठीक है, 4 खंड। एक इसमें ध्यान से देखिए आप कि इसके अंदर ये क्या थे, डॉट डॉट बीच में दानेदार है, ये क्या आपके दानेदार है, ठीक है, और ये आपका क्या है, खाली है, क्या है, दानेदार है, और दूसरा कंडीशन क्या है, खाली है। दानेदार के नीचे आपका खाली वाला, खाली के नीचे ये दानेदार वाला, ये आपका है। तो इस रूप में पहला स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दानेदार वाला इस साइड आ जाए और खाली वाला इस साइड आ जाए। तो यह कंडीशन क्या होता है, क्रोमोसोम का होता है। जब टूटता है क्रोमोसोम, तो हम आपको बताए थे कि आपका गुणसूत्र जो होता है, जनरली जब समसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 2 टूटते, 1 से 4 होते हैं, लेकिन जब अर्धसूत्री होता है तो 1 से 2 ही बनते हैं, और उनके गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये टूटेगा 2 हिस्सों में, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो टूटेगा, तो इनके बीच में जो आपका कोशिका का प्लेट बनाएगा वह बनाता है सेंट्रोमियर। कौन बनाता है जी, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर तो विभाजित होगा नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करता है, सेंट्रोमियर बीच में दीवार बन जाता है। तो इस कंडीशन में यह कोशिका जो होती है, कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं 2 अलग अलग भागों में बटेंगे, और उस कंडीशन में ये एक नया स्ट्रक्चर अलग बनाएगा और एक स्ट्रक्चर ये नया अलग बनाएगा। यह आपका क्या होगा, एक होगा, और ये दूसरा, यानी 1 से कितने बन जाएंगे, टूट के 2 नए आपके कोशिका बनेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन्हीं के गुण आपके जो होंगे अलग होके अलग गुण में आएंगे, और इनका गुण अलग होके अलग रूप में आएंगे। तो यह गुण में परिवर्तन जो हो रहा है ना, यह क्रोमोसोम और जीन में परिवर्तन के कारण उसमें नए गुण और पुराने गुण उसमें शामिल होंगे। तो ये बताया किसने, सटन और बोवेरी ने। तो सटन और बोवेरी ने जब एनाफेज वाला मैटर जब समझाया इसे, तब कहा कि भाई अब हमको लगता है कि बात माननी पड़ेगी। लोगों ने कहा भाई अब हम बात क्या करेंगे, मानेंगे। तो मेंडल के सिद्धांत को सटन और बोवेरी ने प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद मेंडल के जो आपका वंशागति का सिद्धांत था, इस वंशागति के सिद्धांत को क्रोमोसोम के सिद्धांत का नाम दिया। यानी कि मेंडल ने तो क्या किया था, वंशागति का सिद्धांत दे दिया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने आपका मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड 2 बताया थे ना जी, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड 2 प्रकार के बताया था। तो वंशागति का नया वंश, नया संतति बनने का तरीका तो पहले बता दिया था, लेकिन क्रोमोसोम के बारे में क्या कंडीशन है यह उस समय उसे पता नहीं था, जिसे किसने प्रूव किया, सटन और बोवेरी ने प्रूव किया। तो सटन और बोवेरी ने मेंडल के वंशागति सिद्धांत का एक नया नाम दिया। इनके साथ क्रोमोसोम का सिद्धांत अब जुड़ गया। क्या जुड़ गया, क्रोमोसोम का सिद्धांत जुड़ गया। इसलिए इस सिद्धांत को वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका नाम देने में इसकी कौन मदद करी, सटन और बोवेरी।
और इससे पहली बार इसे वंशागति के सिद्धांत को लाने में कौन मदद किए थे? 3 और पागल थे, 3 अलग अलग देश के पागल जो इनके सिद्धांत को पालन किए, देखे और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किए। तो मेंडल के वंशागति सिद्धांत को क्या मिल गया था? मान्यता मिला। बाद में बहुत दिन बाद सटन और बोबेरी ने, यानी कि लगभग समझिए कि 1902 की बात है या 1900 की बात है, समझ लीजिए। तो 1900 और 1902 की बात है, तो समझिए कि इन्होंने प्रयोग किया था 1856-65 में, ठीक है। इसके 34 साल बाद इनके वंशागति सिद्धांत हुआ। 34 साल की बात कीजिएगा तो कितना हो गया आपका? 1865 था, तो 34 साल की बात करें लगभग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1899 के आसपास में, 1899 के आसपास में। अब 1899 के आसपास में हो गया, तो उसके बाद लेकिन जो इनका ये सटन और बोबेरी ने जो खोज किया वो 1902 में इसके बारे में ये प्रूव कर पाया। तो ये मेंडल का वंशागति क्रोमोसोम का सिद्धांत कब आया? 1902, यानी कि लगभग कितने साल बाद? लगभग 37 साल बाद इसके इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। लगभग कितने सालों बाद? 37 सालों बाद। 34 साल बाद इनके मेंडल का वंशागति सिद्धांत बना और वहीं पे इसके 37 साल बाद क्रोमोसोम का सिद्धांत बना, यानी वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत बना। आशा है फ्रेंड्स कि वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ कि यही नहीं, इनके वैज्ञानिक सटन और बोबेरी नहीं, साल 2 साल के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक खोज करना शुरू कर दिए। उनमें से एक वैज्ञानिक थे आपका थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन का भाई कि ये जो कह रहा है ना सटन और बोबेरी, ये बिल्कुल सही बात है। और कहा कि मैंने भी प्रयोग करके देखा है, तो ये आपका हाउस फ्लाई होता है। हाउस फ्लाई मतलब कि आपका घरेलू मक्खी जो होता है ना, घरेलू मक्खी जिनकी आपकी लगभग आयु कितनी होती है? 2 हफ्ते की, मतलब 2 सप्ताह में ये नए का जन्म दे देगी। तो 2 सप्ताह में आपका यह इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पे प्रूव किया कि ये आपका क्या होगा? हाउस फ्लाई के अंदर भी सेम वही कंडीशन होता है जो मेंडल के वंशागति का सिद्धांत होता है। दरअसल ये हाउस फ्लाई का यह लेने का मेन मकसद क्या हो जाता है? हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ये लेने का क्या मतलब हो जाता है कि थॉमस एंड मॉर्गन कहते हैं कि कम समय में हमें क्या देता है? प्रूफ दे देता है। उसके बाद क्या, ये जब निकलता है तो इनकी नई जो आपकी संतति होती है वो बड़ी संख्या में निकलती है, तो एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो जाती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।